हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट किंगडम। ओके, तो प्लांट किंगडम के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट वीडियो में पढ़ रखा था। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस बुक यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, सिस्टम जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी को हम पढ़ लिए थे। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि इन ग्रुप में ना आके, तो उनको हमने पढ़ रखा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किंगडम प्लांटे को, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या नॉर्मली अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि प्लांट किंगडम जो है वो कैसे चेंज हुआ स्टार्टिंग से लेके डेवलप्ड फॉर्म तक। ठीक है, जैसे कि फंगस या कुछ मेंबर्स ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा के देखा जाए तो उनके अंदर भी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर क्या चीज़ जो नहीं था जिसकी वजह से हमने उसको इस किंगडम में, प्लांट किंगडम में नहीं रखा, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो हैं उनको भी रेफ़र करते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी से। ठीक है, लेकिन अब क्या है, सिर्फ एल्गी की से क्यों नहीं यूज़ करते हैं उनका नाम। अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग जब ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं तो हम लोगों को इस ग्रुप में डालना चाहिए, तो हम इस ग्रुप में ना डाल के हम लोग उस ग्रुप में क्यों डाले हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो अर्लीस्ट क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ क्या करता था, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेता था, जैसे कि हैबिटेट कैसा है, कलर कैसा है, नंबर क्या है, शेप ऑफ लीफ क्या है, एट्सेट्रा। और ये सारे बेस्ड थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे। वो कौन से, इनके अकॉर्डिंग कार्नवॉस लीनियस के अकॉर्डिंग सिस्टम के। ये जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल था। इट मीन्स कि उनको सेपरेटली हम लोग क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस को फ्यू कैरेक्टरिस्टिक के बेस में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे अलग अलग। जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो इक्वल वेटेज देता था, भले वो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो या फिर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो। इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम लोग कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक को दें और एक को नहीं दें। ठीक है, ये अगेंस्ट था नॉर्म नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग ये बेस्ड था कि जितने भी नेचुरल एफिनिटीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा ना ही सिर्फ एक्सटर्नल फीचर पे बल्कि उनके इंटरनल फीचर्स को भी देख के दिया जाएगा। जैसे इंटरनल फीचर, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है उसका। ठीक है, और तो और इन अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट में दिया गया था जॉर्ज बेंथम के द्वारा, बेंथन एंड जॉस्प डाल्टन हुकर। तो ये सारे जितने मैंने डिस्कस किया है वो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू नीट के लिए, क्योंकि अगर वो पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल किसने दिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, उनका मोड ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस क्या था, उसके बाद फ्लावरिंग का जो प्लांट था उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसने दिया था, तो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है सिस्टम, उसमें क्या होता है कि हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को और एक्सेप्टेंस करते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बिलोंग करते थे कभी ना कभी एक उनका कॉमन एंसेस्टर था। एंसेस्टर मतलब हमारा पूर्वज उनका सेम ही था, वही डेवलप होके ये सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफ्रेंशिएट हुए हैं। ओके, अब हम क्या अब हम लोग को ये पता चल रहा है कि बहुत सारे सोर्सेज से कि और उसके हेल्प से हमें हमारा जो है ये रिजॉल्व हुआ है प्रॉब्लम। ओके, ये अब आता है बात न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है। ये बहुत इजी है, जो कि कैरिड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से इसको हम लोग टेक्सोनॉमी को प्रोसीजर को करते हैं, जो कि बेस्ड होता है जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं, नंबर्स और कोड्स होते हैं, असाइन किए जाते हैं किसी भी कैरेक्टर को
और उस डाटा को हम लोग प्रोसेस्ड करते हैं उसके बाद। ओके, अब आता है इसमें क्या हम लोग का इजी है, क्योंकि हम लोग छोटे से टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा सिस्टम में? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। अब आता है साइटो टैक्सोनॉमी। ये क्या होता है? बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर कितना है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है और कीमोटैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, और ये सारी केमिकल्स को और सॉल्व करते हैं कन्फ्यूज़न को, जो कि आजकल यूज़ किया जा रहा है टॉक्सिनोमिकिस्ट के द्वारा। ठीक है।